हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। जय माँ तारा। सॉरी, मैं एक्चुअली इस वक्त गाड़ी में हूँ, सैलानी जा रही हूँ, पूजे पे बैठी हूँ। मुझे कोई 2-3 औरतों ने खूब मैसेज किया और उसमें बार बार मुझे फ़ोन कर रही है। देखिए, मैं जॉब पे रहूँगी ना तो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि एक तो इतनी मेहनत से जॉब करना था। जब हम बहुत सारे पंडितों को देखा होगा जॉब करते करते फ़ोन पे बात करते करते, वो जाप का मीनिंग नहीं रहता है। जाप की एक काउंटिंग रहती है, वो काउंटिंग पूरी होने तक जब वो बात नहीं करोगे तो चीज़ वो सिद्ध होती है। क्योंकि जब हम पूरे मन से उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ों को सिद्धि मिलती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ख्वाजा जी का कर्म तो था ही मुझ पर। इतने सालों से कर्म था कि उन्होंने मुझे अपनी छठी शरीफ पे बुलाना शुरू किया, वहाँ से निमंत्रण आने लगा, उनकी उर्स पे जाती हूँ मैं। अब इतना अच्छा कर्म हुआ कि सैलानी दरबार से भी मुझे निमंत्रण आ गया। और बाबा जी की उर्स के टाइम पे, कल उनके कहते हैं ना, ऊँट की सवारी पे उनकी चादर आती है पीपल गांव से, और ये बहुत सुंदर सा नज़ारा मुझे देखने मिलेगा। इससे बड़ा नसीब क्या चाहिए एक भक्त के लिए। जहाँ भक्त भगवान को बुलाता है और यहाँ पे भगवान है कि भक्त को बुला रहे, ये नसीब पाने के लिए तो मैं तो ऐसे 100 जन्म लेना मंजूर करूँगी और इसी तरह से पूजा पाठ करना मंजूर करूँगी। मैं तो हमेशा भगवान को कहती हूँ कि अगले जन्म में आदमी जन्म करके पैदा करना, मुजावर बना देना, मुझे किसी मंदिर का पंडित बना देना। पंडित तो हूँ लेकिन लड़की हूँ ना, औरत हूँ, क्या कर सकते हैं बस। लेकिन ये है कि बस किसी का गलत ना हो कभी इन हाथों से। मैं हमेशा पूजा में एक ही बात कहती हूँ, कभी इन हाथों से किसी का गलत ना हो, किसी से दगाबाजी ना हो, किसी का 1 रुपया ना खाएं। भाई कहते ना, यहाँ तो है, ऊपर भी मुंह दिखाना है, बच्चे भी हैं, सब काम अच्छा करना रहता है। अब काम की बात करते हैं। काम की बात ऐसी है कि औरतें मुझे मैसेज कर रही हैं। माँ, एक बेचारी ने मैसेज किया कि माँ, मेरा पति मुझे ठीक से बात नहीं करता है, मेरी तरफ देखता नहीं है। अभी हाल ही में 10-15 मतलब आधे घंटे पहले ही मैसेज आया। एक ने मुझे बोला कि मैं फ़ोटो भेजूँ, अब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फ़ोन कर रही है, फ़ोटो भेजो आप ज़रा, दोनों के बारे में बताओ। देखो, मैं ना दूसरों के जैसा भूत भविष्य बताना, लोगों में गलतफहमी पाल के पूजे का काम लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अघोरी हूँ, अघोरियों का काम रहता है शमशान निवासी। हम आपको क्या करने का है, आपके दुश्मन को ऊपर पहुँचाने का है, लकवा मरवाने का है, खाट पे सुलाना है, हमेशा के लिए पागल करना है। बोलो, मैं करके देती हूँ। अपने आदमी को नपुंसक कर डालो, पति को नपुंसक कर डालो, और क्या करोगे। देखिए, पति नाम हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन आज की दुनिया में सारे मर्दों को नहीं बोलूँगी क्योंकि भाई हमारे भाई भी रहते हैं शामिल, लेकिन कुछ मर्दों ने इस तरह से गंदगी और इस तरह से नाम खराब करके रखा है कि अगर हम औरतें उनके लिए जान निकाल के देते, उनका कितना भी ध्यान रख लें, कितनी भी उनकी सेवा कर ले, कितनी भी सुंदर रहे हम, लेकिन उनका मन भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब चाहे वो कचड़े वाली हो, काम वाली हो, कोई भी हो, उनको देख के उनका मन पिघल ही जाता है। ऐसे तो भले पत्नी को देख के 24 घंटे खड़ा हो ना हो, लेकिन दूसरी औरतों को देख के फटाक से उनका डंडा खड़ा हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम औरतों को एक काम करना चाहिए। कब तक पूजा पाठ करेंगे, डंडे को ही विनाश कर डालेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस चीज़ से उनके मन में गंदगी फैलती हो, गंदगी ख़त्म कर दो ना। देखिए, औरतों की गलती नहीं रहती है। औरतों की क्या गलती है, आदमी है, झूठ बोल के सबको अपने कब्जे में लेता है, बार बार देखना रहता है। देखिए क्या होता है मालूम है, जब जैसे कोई इंसान गाड़ी चलाता है तो नज़र दिमाग सब कुछ सामने रहना चाहिए। ऐसे आदमी की भी नज़र दिमाग हमेशा सामने रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ वो देखता है कि मेरे सामने छोले पूरी भी पड़ी है, कचौरी भी पड़ी है, तो इंसान पलट के बार बार उस चीज़ों को देखता है। अब क्या कर सकते हैं, कुत्ते की नज़र है, बदल तो सकते नहीं है। हाँ, एक काम ज़रूर कर सकते हैं, ऐसी कुत्तों की नज़र को बदलने के लिए हमें एक काम करना है। मैं मंत्र तो नहीं दूंगी, क्योंकि मंत्र दूंगी तो भाई मेरी भी सौत है, मेरी भी सौत पता चला मैं कोई मंत्र यूज़ ना कर ले। तो काम ऐसे करना है कि आपको एक जायफल लेना है, और जायफल पे जो मैं मंत्र चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9987846311 पे आप मुझे मैसेज करो, नाम बताओ, मैं आपको एक तरीका, जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके पे एक मंत्र है। वो मंत्र को आपको ज़्यादा नहीं करना है, वो मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। 11 बार बोल के, और जायफल को जहाँ आपके मिस्टर पेशाब करते हैं या आपका लवर या जो भी एनीथिंग, आज की तारीख में तो औरतें भी महान हैं, पति के साथ साथ 4 लेके घूमती हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बुरा नहीं मानेगा, मैं माँ हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है, मुझे दोनों के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि हम आदमियों से ज़्यादा तो हम औरतें गंदी हैं। औरतों ने तो आदमियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सच बोलूँ तो। मेरे पास तो आधे मर्दों का फ़ोन आता है, एक मर्द तो बोलेंगे मेरी बीवी किसी के साथ चली गई तो भी उसको मुझे ला के दो। क्यों ला के दो पता है, क्योंकि उसे ये जानना रहता है कि ऐसा क्या सामने वाले ने देख लिया जो मैंने नहीं देखा।
ऐसा क्या मज़ा उसने ले लिया जो मैंने नहीं लिया, तो उस मज़े को पूरा करने के लिए वो वापस उसको बुलाना चाहता है। इज्जत गई भाड़ में, वो कुछ मायने नहीं रखता है। ऐसी बात होती है कि एक मर्दों की। तो अभी हमें करना ऐसा है कि एक जायफल ले लीजिए। आज की तारीख में जानते हैं मर्द कहीं भी वॉशरूम जाते हैं, सुसु करते हैं, कुछ करते हैं, तो बाथरूम हो गया है, बाहर जाना है नहीं तो पहले की औरतें क्या करती थी, रानियाँ, जहाँ पे आदमी सुसु करते थे वहाँ की मिट्टी उठा के लाती थी, उस पर मंत्र करके एक लाल कपड़े में बांध के उसको कहीं रख देते थे। उससे ये होता था कि आदमी हमेशा के लिए नपुंसक हो जाता था, और साथ में नपुंसक होने के साथ उनकी जो खूबसूरती थी वो ख़त्म हो जाती थी। बदन धीरे धीरे सड़ने लगता था, मतलब हर तरह की बीमारी कभी ना कभी, कहते हैं ना, मतलब आलस रहना, बदन टूटना, बदन दर्द करना। तो जब इंसान अपने शरीर से ठीक नहीं रहेगा तो आपकी सौत के पास क्या खाक जाएगा, पहले खुद को संभालेगा कि दूसरों को संभालेगा। टार्जन की औलाद तो है नहीं कि कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा, सही बात है ना। तो हमें ऐसे करना है। अब उसके लिए मंत्र चाहिए, तो जायफल तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अब ये बोलोगे कि माँ अगर मिस्टर सुसु करे हमें कैसे पता चलेगा, वॉशरूम जा रहा है आपको पता है वॉशरूम से निकलेगा, फ्लश भी क्यों ना कर दिया हो, आपको उस जगह पे जायफल को डाल देना है। आप गारंटी दे रही हूँ 7 दिन के अंदर आपको खबर पता चली कि धीरे धीरे उसको बुखार आएगा, तबीयत खराब होगी, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगी। डॉक्टर, इस दुनिया का कोई भी बाप ये नहीं बता पाएगा कि आपने ये काम किया है या किसने किया है, हमेशा के लिए नपुंसक हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं भी ये भी समझती हूँ कि तकलीफ़ आप लोग को हो जाएगी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ तो नहीं चाहिए। अगर आपको उस तरह से बर्दाश्त करना है तो सौत को बर्दाश्त करो, और नहीं बर्दाश्त करना तो हमेशा के लिए मामला ख़त्म करो। आप कोई बोलेगा माँ हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि पैसा नहीं रहेगा ना तो सबसे अच्छा तरीका, आदमी जब नींद में एकदम अच्छे से सो जाए, एकदम बेहोशी में सो जाए, तो बस आँख बंद करो, अपनी लात उठाओ और खींच के उसके मेन पार्ट पे मार दो, बात खत्म। ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, ठीक है ना। तो तुम्हारी सौत का भी टेंशन नहीं, क्योंकि सौतें तो तब आती है ना जब आदमी जाता है, आदमी नहीं जाएगा तो सौत कहाँ से आएगी, ठीक है ना। यही सबक है एक सिखाने का। और जब मैं पूजे पे रहूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात नहीं करती हूँ। आप कितना भी फ़ोन करोगे, और मैंने फ़ोन उठाना भी बंद किया है, क्योंकि फ़ोन उठाते हैं तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर मेरी रिकॉर्डिंग लेने को। आप तांत्रिक हो, आप मारण क्रिया करती हो, हाँ करती हूँ, क्यों, तेरा भी मारण क्रिया करती हूँ, उसमें बोलने की क्या बात है, हर तांत्रिक करता है, तांत्रिक क्यों बने। अब तुम डॉक्टर को पूछोगे, डॉक्टर तुम ऑपरेशन करते हो, लोगों का किडनी वो सब फेल करते हो, तो वो क्या बोलेगा, क्या काम जो है वो तो हम करेंगे ही ना, तो उसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। पूछ के खुद की बेइज्जती क्यों करने का, फिर कहाँ ऐसे कहते हैं, ऐसे महान लोगों को दिमाग देता कौन है, ऐसी बात है। तो कैसे, मुझे पता है मैं बहुत धो के बेइज्जती कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। औरतों के लिए भी ऐसा कुछ है, टेंशन मत लो, कल औरतों के लिए भी बताऊँगी। सौतों के लिए भी मंत्र है, सौतों के लिए तो नमक वाला काम है। सौतों के लिए तो ऐसा काम बताऊँगी ना कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया। आदमी के शरीर से गंदी बदबू आएगी, नमक वाला काम, चमड़े पे नाम लिख के नमक में गाड़ दो, और उसके बाद देखो शरीर का सत्यानाश कैसे होता है, ऐसा। लेकिन उसके लिए भी मंत्र ज़रूरी रहता है, लेकिन वो मंत्र में अगर ऐसे यूट्यूब पे दे दूँगी ना तो ये खेल हो जाएगा। जैसे भाजी तरकारी समोसे सब लोग खरीदते हैं ना, वैसे सबको बर्बाद करना सब चालू कर देंगे, तो फिर कैसा ना, मज़ा नहीं आएगा, ऐसी बात है। तो जिसको भी मंत्र चाहिए व्हाट्सएप पे अपना नाम फ़ोटो भेजो। आपका नाम फ़ोटो मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप कौन है, किसके लिए करना चाहती हैं, बताइए, मैं आपको देती हूँ, बात ही ख़त्म, ठीक है। जय माता दी।